2050 का साल था जब इंसानों ने अंतरिक्ष यात्रा में नई ऊंचाइयों को छू लिया था। अंतर्ग्रहीय मिशन अब सामान्य हो गए थे। ऐसा ही एक मिशन था अपोलो नोवा, जिसमें कैप्टन राजेश वर्मा को चंद्रमा पर भेजा गया। राजेश एक बहुत ही कुशल और साहसी अंतरिक्ष यात्री था, जिसे संकट की स्थिति में शांत रहने और जल्दी निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। लेकिन यह मिशन कुछ अलग था। इसे नए जीवन रक्षक उपकरणों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे मनुष्य चंद्रमा पर लंबे समय तक जीवित रह सके। राजेश ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और वहां अपना आधार शिविर स्थापित किया। उसने जीवन रक्षक प्रणाली को सक्रिय किया और अपने दैनिक प्रयोगों में व्यस्त हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक भीषण सौर तूफान, जो अब तक के इतिहास का सबसे शक्तिशाली था, चंद्रमा से टकराया। इस तूफान ने सभी संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और जीवन रक्षक प्रणाली को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तूफान इतना प्रचंड था कि इससे उसके अंतरिक्ष यान में भी दरारें आ गईं, जिससे उसकी ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति सीमित हो गई। राजेश जानता था कि अगला निर्धारित संचार कुछ दिनों बाद होगा और तब तक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो सकती थी। उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना था। अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करते हुए उसने समाधान खोजने की कोशिश की। उसे याद आया कि मिशन के उपकरणों में एक प्रयोगात्मक ऑक्सीजन जनरेटर था, लेकिन इसे पहले कभी परीक्षण में नहीं लाया गया था। बिना किसी और विकल्प के राजेश ने जोखिम लेने का फैसला किया। उसने आधार शिविर में बची हुई सीमित ऊर्जा का उपयोग करके ऑक्सीजन जनरेटर को सक्रिय किया। यह प्रणाली ऑक्सीजन बनाने लगी, लेकिन बहुत धीमी गति से। ऊर्जा और संसाधनों को बचाने के लिए राजेश ने अपनी सांसों को धीमा कर दिया, ध्यान के माध्यम से अपने ऑक्सीजन के उपभोग को कम किया और भोजन व पानी को बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया। उसने अपने सूट और आधार शिविर की भी मरम्मत की, ताकि और अधिक दरारें न आ सकें। इस कठिन समय में राजेश को चंद्रमा के कठोर वातावरण, अकेलेपन और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन जीवित रहने और अपने परिवार के पास लौटने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे हिम्मत दी। उसने हर चीज का दस्तावेजीकरण किया, ताकि अगर वह न बच पाए तो उसके प्रयास भविष्य के मिशनों के लिए मार्गदर्शक बन सकें। अंत में तूफान थम गया और संचार प्रणाली फिर से काम करने लगी। पृथ्वी से तुरंत एक बचाव दल भेजा गया। बचाव दल समय पर पहुंचा और राजेश को कमजोर लेकिन जिंदा पाया। उसकी जीवित रहने की कहानी को एक चमत्कार और मानव दृढ़ता और नवाचार का प्रतीक माना गया। राजेश धरती पर एक नायक के रूप में लौटा, न सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जान बचाई, बल्कि इसलिए कि उसने साबित कर दिया कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अनुकूलित हो सकता है और जीत सकता है।